अब अपने भीतर ये शंका रखना कि हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा, ये स्वयं अपने सौभाग्य का अपमान करना है। ऐसी सोच को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में हम आज खड़े हैं वही इस बात का प्रमाण है कि अब हमारे परम मंगल का समय आ चुका है। यदि ऐसा न होता तो बिना किसी कारण, बिना किसी मांग, बिना किसी योग्यता के हमें ये अपार कृपा कभी प्राप्त ही नहीं होती। राधा नाम का वह परिचय जो स्वयं अपार सुख का सागर है, हमें यूं ही नहीं मिला है। श्रीधाम वृंदावन का वह परिचय जिसकी सामर्थ्य समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करके दिव्य प्रेम प्रदान करने की है, यूं ही नहीं मिला है। उसकी महिमा हमारे कानों तक पहुंची है, हृदय तक आई है, और यही इस बात का संकेत है कि अब हमारा परम मंगल सुनिश्चित है। यह विश्वास भीतर गहराना चाहिए कि जिस कृपा की धारा में हम आ गए हैं वह हमें अधूरा छोड़ने वाली नहीं है। पर इसी के साथ एक बहुत कठोर और सीधी बात भी भीतर उतारनी होगी। जब तक यह देह ही मैं हूं, यही भाव भीतर बैठा है, तब तक यह समस्त कल्याण केवल सुनने की वस्तु बना रहेगा, जीने की नहीं। देह को बहुत सुंदर मान लेना, उससे अत्यधिक ममता कर लेना, उसी में अपने मैं को बैठा लेना कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यही वे मलिन विचार हैं जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान की धुंध जब घनी हो जाती है तब इसी शरीर में अहंकार जन्म लेता है, इसी शरीर के साथ ममता जुड़ जाती है, फिर लगता है यही मैं हूं और यही मेरा है। इसी अहंता ममता में सारे कुत्सित विकार छिपे बैठे रहते हैं और इसी भाव में सारे पापाचार पनपते हैं। जब तक ये भाव जीवित है तब तक चाहे कितनी ही ऊंची बातें सुन ली जाए, भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि सुनना, पढ़ना, चर्चा करना और प्रश्न उत्तर कर लेना एक बात है, और अनुभूति में उतर जाना बिल्कुल दूसरी बात है। हम इतने गहरे देहभाव में डूब चुके हैं, इतने तन्मय हो गए हैं कि ये भान ही नहीं रहता कि मैं शरीर नहीं हूं। अपने ही हाथ से अपने शरीर को नापते हुए उसमें रह रहे हैं, फिर भी अपना परिचय नहीं जानते। शास्त्रों की बातें करने में, प्रश्न पूछने में, विद्वान बनने में कोई कठिनाई नहीं है, पर अपने को जान लेने की तैयारी नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि अपने को जान लिया तो सब जान लिया, पर अभी तो अपने को देह मान रहे हैं। कभी बुद्धि मान रहे हैं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, फिर वास्तव में तुम हो क्या? जब अपने अस्तित्व का निर्णय ही नहीं हो पा रहा तो ब्रह्मांड का निर्णय कैसे होगा? जब तक देह भाव है तब तक केवल सत्य असत की क्रियाएं चलती रहती हैं, उसी में उलझन है, उसी में सुख दुख है, और उसी में जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है। इस अवस्था में न ब्रह्मानुभूति की छाया अनुभव में आती है और न ही भगवदानंद का स्पर्श, क्योंकि अध्यात्म बुद्धि की भूमि पर नहीं घटता। वह तब घटता है जब बुद्धि स्वयं लय को प्राप्त हो जाती है। जब तक बुद्धि अपनी चालबाजियों में लगी रहती है तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख और परमानंद केवल शब्दों में रहते हैं, जीवन में नहीं उतरते। इसलिए यदि सत्संग मिला है तो कम से कम इतना तो भीतर विचार उठे कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर सेवा के लिए मिला हुआ एक साधन है, स्थायी निवास नहीं। जब यह समझ बनने लगती है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है, तब कर्म करने की शैली बदलती है। अच्छे कर्म किए जाते हैं पर उन पर अधिकार नहीं जमाया जाता, उन्हें प्रभु में समर्पित कर दिया जाता है। जगत के मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए जीवन को अर्पित करने का स्वभाव बनता है। ऐसा स्वभाव बनते ही भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। हृदय में वह आनंद अंकुरित होने लगता है जिसे परमहैरी करते हैं, अंश अनुभव करते हैं। इतना गहरा आनंद कि फिर किसी और चाह की गुंजाइश ही नहीं रहती। जिस प्रकार किसी को जबरदस्ती विष पिलाया जाए तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से घृणा और दूरी की भावना जाग जाती है, उसी प्रकार जब भीतर भगवदानंद की अनुभूति का बीज अंकुरित होने लगता है तब विषय भोग भीतर से वैसे ही प्रतीत होने लगते हैं। जो पहले सुख लगते थे वही अब विष समान लगने लगते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, हृदय स्वयं उनसे दूर हटने लगता है। यह वैराग्य बाहर से ओढ़ा हुआ नहीं होता, यह भीतर से उपजा हुआ होता है। सच यह है कि जिन्हें हम सुख समझ रहे हैं, जिन्हें हमारा समाज सुख मानता है,
वे वास्तव में माया के फंसाव हैं, एक गहरा भ्रम है। अनगिनत जन्म इसी भ्रम के पीछे दौड़ते हुए बीत गए, पर हाथ कुछ नहीं लगा। अब एक बार साहस करके ये निश्चय कर लेना चाहिए कि यह जन्म प्रभु को अर्पित है। यदि इस लोक या परलोक की कोई भी कामना बाकी रह जाए तो समझ लेना कि अभी पूरी तरह डूबे नहीं, पर जब सच में डूबना होता है तब सोच समाप्त हो जाती है। बिना सोचे वह सब घटित होने लगता है जो सोच सोच कर भी कभी नहीं हो पाया। पर इसके लिए त्याग अनिवार्य है। ये कुत्सित देहाभिमान, ये गंदी दृष्टियां, गंदी बातें, गंदी भोग वृत्तियां, इन्हें छोड़ना ही होगा, क्योंकि इन्हें पकड़े रखोगे तो देह भाव और पुष्ट होता जाएगा, और देह भाव के साथ जन्म मरण सुख दुख का चक्र भी चलता रहेगा। पर जैसे ही अधर्म का आचरण छूटता है और भगवत चिंतन आरंभ होता है, हृदय निर्मल होने लगता है, तब शरीर अपने आप अलग दिखाई देने लगता है। यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं शरीर नहीं हूं, यह अनुभूति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। मन, बुद्धि, स्वभाव सब अपने अपने स्थान पर अलग दिखाई देने लगते हैं, और जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों का भेद स्पष्ट हो जाता है, तब जो श बचता है वही अपना स्वरूप होता है। उस स्वरूप में तन्मय होते ही सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। अनंत जन्म जिस दिशा में लगाए गए वहां कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब एक बार प्रार्थना मान लेने में क्या हानि है। यह नहीं कहा जा रहा कि सब छोड़कर किसी गुफा में चले जाओ, जहां हो वहीं रहते हुए यह समझ लो कि यह देह क्षण भंगुर है, दुर्लभ है, पर नाशवान है। किसी भी उपाय से इसे स्थायी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसके रहते रहते ऐसी कमाई कर लो कि आगे दुख का सामना न करना पड़े। यही विवेक है, यही इस मनुष्य जीवन की सच्ची सार्थकता है। जो लोग सत्संग से वंचित हैं, जिन पर अभी ये कृपा नहीं उतरी है, वे जब कभी भागवतिक बातें सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। कारण यह नहीं कि बातें असत्य हैं, कारण यह है कि उनका जीवन इतना अधिक असत्याचरणों में डूबा हुआ है कि सत्य उनके भीतर टिक ही नहीं पाता। उन्हें यह सहन ही नहीं होता कि भोगों को छोड़कर भी कोई सुख हो सकता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिसे सुख कहते हैं वही भोगों के छोड़ने में छिपा है। हर कोई शांति चाहता है, पर शांति को भोग के रास्ते से पाना चाहता है। और जिसने इस सृष्टि को रचा है वही स्पष्ट कह रहा है कि त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव होता है। वह शांति ऐसी होती है जो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होती। उसी शांति से ऐसा ज्ञान जन्म लेता है जो मन और इंद्रियों को अंतर्मुख कर देता है, और फिर जो स्वरूप बोध होता है वही परम शांति है। ऐसी शांति जिसे कोई भी द्वंद्व, कोई महाप्रलय भी हिला नहीं सकता। यही वह सुख है जिसका कभी नाश नहीं होता, और यही सुख केवल मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। थोड़ा ठहर कर देखो, पशु पक्षी भी खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? इस मनुष्य देह को शास्त्र दुर्लभ कहकर जय घोष करते हैं। उसकी दुर्लभता भोग करने में नहीं है, उसकी दुर्लभता इस सामर्थ्य में है कि वह शरीर और भोग के राग को छोड़कर परमात्मा का चिंतन कर सकता है। यह सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे आनंद की प्यास छोटे छोटे कणों से नहीं बुझ सकती। एक बार साहस करके इस दलदल से निकलने का प्रयास तो करो। सत्संग के द्वारा अपनी सामर्थ्य को जगाओ, मन और इंद्रियों को संयमित करके उन्हें वापस हृदय देश में लाओ। ये बाहर भटकते रहेंगे तो कहीं अंत नहीं मिलेगा, केवल माया के अनंत चक्र में घसीटे जाते रहोगे। इस मार्ग में एक बहुत गहरी बात समझनी होगी कि परमानंद की प्राप्ति में बाहर से कोई सहयोग नहीं मिलता। बाहर केवल विक्षेप है, भीतर ही सारा सहयोग छिपा है। ये अपेक्षा छोड़ दो कि कोई तुम्हें सुख देगा, कोई सहारा बनेगा, कोई उपाय कर देगा। ये भ्रम भी उसी देह भाव से जन्मा है। ये सोचना कि हम अधर्म से धन कमाएं, मनमानी भोग वृत्तियां चलाएं और कहीं कोई तांत्रिक मंत्र या जादू हमें छू भर दे और सब ठीक हो जाए, ऐसी सृष्टि रची ही नहीं गई है। जो विधान है वही अटल है। अपने किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। यदि कहीं से अचानक सुख मिलता हुआ प्रतीत होता है तो समझ लेना कि वह किसी जंत्र मंत्र का फल नहीं, अपने पूर्व सुकृत का उदय है।
भ्रम में मत रहो कि कोई बाहरी उपाय तुम्हें कर्म फल से बचा सकता है। इस सत्य को समझ लेने पर जीवन की दिशा बदलती है। फिर सुख आए तो उसमें हर्ष नहीं होता, दुख आए तो व्याकुलता नहीं होती, सहनशीलता जन्म लेती है। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य परम पद का अधिकारी बनता है। यह कोई जादू से नहीं होता, यह सहने से होता है। जो नाशवान है उन्हें सह लेना ही साधना है। जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन में स्थित रहता है, वही अमृत पद का अधिकारी बनता है। इसी के लिए यह मनुष्य जरा जीवन मिला है, पर यह मार्ग सरल नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य। मन और इंद्रियां बार बार विचलित करेंगी, जलाएंगी, भटकाएंगी, पर चुपचाप शांत रहना ही साधना है। एक बहुत अंतर की बात है, अपने भीतर उठ रहे विकारों की घोषणा मत करो, उन्हें स्वीकार मत करो। जैसे ही तुम कहते हो कि मेरे भीतर ये विकार है, उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। वास्तव में वे है ही नहीं, वे केवल तुम्हारी स्वीकृति से जीवित रहते हैं। शांत रहो, न चेष्टा करो, न उनका पोषण करो। भीतर परम लक्ष्य को जीवित रखो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नाम जप स्मरण और सत्संग चलता रहे तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। कभी कभी भोजन या वातावरण के कारण रजोगुण और तमोगुण की तीव्रता दिखाई दे सकती है। ऐसे समय में भी शांत रहो, कोई बाहरी उपाय मत करो। कुछ ही समय में वे गुण स्वयं टिक नहीं पाते और शांत हो जाते हैं। पर यदि उसी समय बाहरी विषय, व्यक्ति या स्थान का सहारा लिया तो संस्कार और दृढ़ हो जाएंगे और फिर पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। थोड़ा जलन सहना पड़ेगा। यह जलन दो मार्गों के बीच खड़े होने की जलन है। परमार्थ मार्ग में प्रारंभ में थोड़ी जलन है, पर आगे अमृत शांति है। माया मार्ग में प्रारंभ में थोड़ा सूखाभास है, पर अंत में केवल जलन ही जलन है। विवेकवान वही है जो थोड़ी जलन सहकर परम शांति के मार्ग को चुन ले। ये संयोग जो आज मिला है, बार बार नहीं मिलता। ये बाजी जीतने के लिए मिला है। वृंदावन धाम, रसिकों का संग, राधा नाम ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं। इन्हें हल्के में मत लो। बाहर से किसी सहयोग की अपेक्षा छोड़कर भीतर अपने आराध्य का आश्रय लो। साधन भी वही है और साध्य भी वही। सब में भगवत बुद्धि रखो, सबकी सेवा करो, पर आश्रय केवल श्यामा श्याम का ही रखो। जब भीतर यह निश्चय बैठ जाता है, तब अपने आप धैर्य आ जाता है, क्योंकि अब सहारा सबसे एक का है। यही भीतर का मंगल है, यही इस मार्ग की असली शक्ति है। अब इस आश्रय की बात को हृदय में उतारने के लिए एक दृश्य अपने आप उभर आता है। एक निर्बल बकरी जंगल में अपने झुंड से बिछुड़ जाती है। संध्या उतर रही है, चारों ओर भय है, हिंसक पशुओं की गंध है और भीतर घबराहट का तूफान है। उसी घबराहट में वो जल पीने जाती है और वहां एक विशाल पंजे का निशान दिखाई देता है। वह पंजा किसी अत्यंत बलवान का है। बकरी उसी पंजे के पास खड़ी हो जाती है, मानो उसी का सहारा ले लिया हो। जो भी हिंसक पशु आते हैं वह पंजा देखकर लौट जाते हैं। अंत में स्वयं सिंह आता है और तब स्पष्ट हो जाता है कि वह पंजा उसी का है। सिंह कह देता है कि अब कोई इसकी ओर आंख भी नहीं उठाएगा, क्योंकि यह मेरे आश्रय में है। यही आश्रय का रहस्य है। जिसने सच में परम बलवान का आश्रय ले लिया, उसे फिर कोई छू नहीं सकता। यह विश्वास का मार्ग है। विश्वास होगा तो रक्षा होगी, नहीं तो माया के मार्ग में ठोकरें ही ठोकरें मिलेंगी। जो शरणागत है उसकी रक्षा हर क्षण होती है, जागृत में ही नहीं, स्वप्न में भी। कभी स्वप्न में ऐसा दृश्य आता है कि चारों ओर समुद्र उफन रहा है, नगर डूब रहे हैं और भीतर घोर भय उठता है। उसी क्षण एक बालक आता है, अंगुली पकड़ता है और ऐसे स्थान पर पहुंचा देता है जहां जल का स्पर्श भी नहीं हो सकता। आंख खुलती है और अनुभव होता है कि स्वप्न में भी दुख नहीं आने दिया गया। जो जागृत में शरणागत है उसकी रक्षा स्वप्न में भी होती है। फिर जागृत जीवन में उसकी चिंता क्या। पर इस आश्रय को स्थिर रखने का एक ही उपाय है, नित्य स्मृति। ये स्मृति बाहर की नहीं है, ये भीतर की अवस्था है। जप बाहरी साधन है, तप बाहरी सहनशीलता है, पर स्मृति भीतर का जीवन है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह साधना का फल है। ऐसी स्मृति की मोह नष्ट हो जाए और स्मरण स्वतः चलने लगे।
जिसका स्मरण जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, वही सच्ची स्मृति है। जहां ये स्मृति चल रही है वहां कोई विपत्ति मनुष्य को गिरा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। और जहां ये स्मृति नहीं है वहां कोई भी संपत्ति सुख नहीं दे सकती। ये स्मृति केवल नाम की नहीं होती, ये प्रिय के स्वरूप, गुण, लीला, धाम और उनके प्रेमी जनों की भी होती है, जिनका नाम लेते ही दुख छूटने लगता है, जिनकी संगति से हृदय हल्का हो जाता है, वही स्मृति को पुष्ट करते हैं। ये स्मृति भीतर एक मधुर रस की तरह बहने लगती है। नाम अपने आप मीठा लगने लगता है, सहज लगने लगता है। राधा नाम का उच्चारण भीतर ऐसी सामर्थ्य भर देता है जो केवल भावुकता नहीं है, शास्त्र सिद्ध अनुभूति है। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शास्त्र के एक अक्षर की भी अवहेलना नहीं की, पर जब राधा नाम का परिचय जागृत हुआ तो सब कुछ उसी में विलीन हो गया, नाम ही विश्राम भूमि बन गया। यहां यह समझना आवश्यक है कि राधा नाम कोई साधारण उच्चारण नहीं है। यदि किसी के भीतर राधा बोलने की भावना जागृत हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि वृंदावन की कृपा उस पर बरस चुकी है। यह नाम वृंदावन की ही देन है और यही नाम धीरे धीरे स्मृति में बदल जाता है। स्मृति कोई प्रयास से की जाने वाली वस्तु नहीं, जब हृदय पकता है तो वह स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। जैसे भीतर से कोई आनंदमयी पीड़ा उठती है, नाम अपने आप चलने लगता है और फिर एक ऐसी अतृप्ति जागती है कि लगता है अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी और चाहिए। इसी अवस्था में देहाभिमान गिरने लगता है, तब यह शरीर बहुत गंदा और त्वच्छ प्रतीत होने लगता है। यदि इससे भगवत प्राप्ति हो जाए तो यह धन्य है, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं। वृंदावन के खग, मृग, पशु, पक्षी सब चिदानंद हैं, हमारी दृष्टि ही पार्थिव है, इसीलिए हम उन्हें वैसे नहीं देख पाते। पर जिसने वृंदावन का आश्रय लेकर देहाभिमान छोड़ा और राधा नाम को पकड़ लिया, वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह स्वरूप में स्थित होना अत्यंत कठिन है, पर यही साधना का लक्ष्य है। इस मार्ग में विपत्तियां आएंगी और बहुत घोर आएंगी, कोटि कोटि विपत्तियां भी आ सकती हैं, पर विचलित नहीं होना है। यह माया का खेल है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि जिन सुखों को अपना समझा था वे सब छीनते जा रहे हैं, पर वास्तव में ये छीनना नहीं है, ये बदलना है। प्रभु तुम्हें खिलौनों से हटाकर अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे हैं। यह अहोभाग्य की बात है। इसलिए किसी भी विकार से, किसी भी परिस्थिति से डगमगाना नहीं है। जैसे जैसे प्रारब्ध क्षीण होता है वैसे वैसे वह शरीर अनुभव में आने लगता है जो नित्य है, जिसके नाथ सदा साथ रहते हैं। अपने प्रिय श्यामा श्याम के साथ हर क्षण रहने की अनुभूति होने लगती है। उनकी लीला में, उनके प्रसाद में, उनके सान्निध्य में जो महासुख है उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जिनकी एक झलक पाकर योगी उन्मत्त हो जाएं, उनके साथ रहने का सौभाग्य, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। अब बस एक ही बात शेष है, जो सुना है उसे विश्वास के साथ मान लेना और अपने आचरण में उतार लेना। यही विश्वास धीरे धीरे अनुभव में बदलेगा और जब अनुभव आ जाएगा तब वही महासुख प्रकट होगा जिसकी खोज में हम अनंत जन्मों से भटकते आए हैं। अब यहां कोई नई बात जोड़नी नहीं है, केवल उसी अनुभूति में ठहर जाना है जो भीतर जाग चुकी है। क्योंकि जो कुछ सुनाया गया वह किसी विचार का बोझ नहीं है, वह एक निमंत्रण है विश्वास का, समर्पण का और धैर्य का। यही वह बिंदु है जहां साधना शब्दों से निकलकर जीवन में उतरती है। अब निर्णय भीतर से होना है कि जो सुना गया उसे केवल सुनकर छोड़ देना है या अपने आचरण में उतारना है। क्योंकि जिस महासुख की बात बार बार उठती है वह कहीं बाहर नहीं रखा है, वह इसी विश्वास के भीतर छिपा है। जब मनुष्य मान लेता है कि मेरा कल्याण अब अनिश्चित नहीं रहा, जब वह देहाभिमान को ढीला छोड़ देता है, जब वह भोगों के झूठे सुख से दृष्टि हटा लेता है और जब वह धैर्य पूर्वक अपने आराध्य का आश्रय पकड़ लेता है, तब वही महासुख अपने आप प्रकट होने लगता है। इस मार्ग में कोई चालाकी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाहरी सहारा नहीं है। यहां केवल भीतर का भरोसा है और नित्य स्मृति है। यही स्मृति धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में वही रस बहने लगता है। सुख आए तो उसमें बहाव नहीं, दुख आए तो उसमें टूटन नहीं, क्योंकि तब मनुष्य खिलौनों में नहीं अपने नाथ के साथ खेल रहा होता है।
और जब ऐसा हो जाता है तब खोज समाप्त हो जाती है। तब जो शांति मिलती है वह छीनी नहीं जा सकती, जो आनंद मिलता है वह घटता नहीं, और जो प्रेम मिलता है वह किसी कारण पर टिका नहीं होता। यही वह स्थिति है जिसके लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। यही वह अवस्था है जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, और यही वह महासुख है जो विश्वास के साथ सुनी हुई बातों को जीवन में उतारते ही स्वयं अनुभव में उतर आता है। कलयुग की चाल बहुत सूक्ष्म है और उतनी ही खतरनाक है। यह सीधे सामने आकर नहीं मारता, यह भीतर से बुद्धि को भ्रष्ट करता है। मनुष्य को ऐसा भ्रम देता है कि जो अनुचित है वही उचित लगने लगे, जो पतन है वही प्रगति प्रतीत हो। ऐसे समय में केवल नाम ही वह रक्षक है जो भीतर से चेतावनी देता है कि नहीं, यह रास्ता ठीक नहीं है। नाम जप करने वाले के भीतर एक अदृश्य पहरा बैठ जाता है। कोई विचार आता है तो तुरंत रोक लग जाती है, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि यहां मत जाओ, ये तुम्हें ले डूबेगा। यही भजन का तत्काल परिणाम है। जो भजन से खाली है वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जब हथकड़ियां लगती हैं तब देखने को कुछ नहीं बचता। इस युग में मनुष्य पर मनुष्य का भरोसा कमजोर हो गया है। बाहर से मीठा, भीतर से कपटी आचरण चारों ओर फैला हुआ है। जो भरोसा करके साथ चलता है वही धोखा खा जाता है। ऐसे समय में यदि किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वह केवल भगवान का नाम है। वही ऐसा सहचर है जो कभी गला नहीं घोंटता, कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता। कलयुग से बचने का उपाय यही है कि हर समय नाम के सहारे जियो। ये शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उनकी लगाम है और बुद्धि सारथी है। अगर सारथी भ्रष्ट हो गया तो रथ विनाश की ओर ही जाएगा। पर जिस मनुष्य का सारथी भजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी बुद्धि नाम में स्थिर है, वह कितने भी कठिन मार्ग से गुजरे सुरक्षित पहुंच जाता है। भजन करने वाला सारथी बहुत सुजान हो जाता है। वह जानता है कहां रोकना है, कहां मोड़ना है और कहां गति बढ़ानी है। यही कारण है कि कलयुग भी नाम जप करने वाले से डरता है। उसकी कोई कुचाल उस पर चल नहीं पाती। चलते फिरते, उठते बैठते, दिन में रात में काम करते हुए हर समय हृदय से व्याकुल होकर नाम जप करो। यह व्याकुलता ही भक्ति का प्राण है। जब नाम छूट जाए तो भीतर एक तड़प होनी चाहिए कि कुछ खो गया। इसी तड़प से अनंत जन्मों के पाप जलते हैं। आरंभ में आनंद न भी मिले तो घबराना नहीं है। जब पाप भस्म हो जाते हैं तब आनंद प्रकट होता है, और जब आनंद प्रकट होता है तब भगवान की झलक भी भाव में उतरने लगती है। तब संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती, क्योंकि भीतर रस मिल गया होता है। जब तक वह स्थिति ना आए तब तक बिना स्वाद के भी भजन करते रहो, बिना भाव के भी करते रहो। अपनी निर्बलता को स्वीकार करके भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। अपने बल का अभिमान ना आने दो। जितना नाम जब बढ़ेगा उतनी ही शांति भीतर गहराती जाएगी। यही भगवान के प्रेम का मार्ग है, यही शरण का भाव है। नाम जप का नियम पकड़ लेने से जीवन सरल हो जाता है। भगवान की शरण में होकर नाम जप करते रहो, यही पर्याप्त है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। यही कलयुग का कवच है, यही नौका है, और यही वो शक्ति है जो इस भवसागर के पार ले जाती है। जीवन में आनंद तब तक दूर लगता है जब तक मन भजन के स्वाद से अपरिचित रहता है। नाम जप करते हुए भी यदि भीतर सूखापन है तो ये समझ लेना चाहिए कि पुराने संस्कार अभी गल रहे हैं। जैसे घाव भरने से पहले जलन देता है, वैसे ही पापों के जलने में भी भीतर बेचैनी होती है। जब वह जलन शांत होगी तब आनंद अपने आप बहने लगेगा। तब भगवान भाव में उतरने लगेंगे और उनके रूप की झलक भीतर ही भीतर मिलने लगेगी। उस समय संसार की कोई वस्तु फिर वैसी नहीं भाती, क्योंकि एक ऐसा रस मिल जाता है जिसके सामने बाकी सब फीका पड़ जाता है। इस मार्ग में कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। विद्वान हो या मूर्ख, जवान हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए यह मार्ग खुला है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के जटिल भेद समझ में ना आए तो भी कोई हानि नहीं। बस इतना करो कि भीतर से पुकार उठे कि हे प्रभु, मैं आपको भूल ना जाऊं। ये पुकार जितनी सच्ची होगी उतनी ही जल्दी उसका उत्तर मिलेगा।
मंत्रों और अनुष्ठानों से कहीं अधिक शक्ति उस आर्त पुकार में है जो हृदय से निकलती है। नाम रोगों की औषधि भी है और जीवन की पीड़ा का समाधान भी। शरीर बीमार हो या परिस्थितियां विपरीत हो, नाम भीतर उत्साह और आनंद को बनाए रखता है। बाहरी स्थिति बदले या न बदले, भीतर का संतुलन बदल जाता है। चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है। यह अनुभव तब आता है जब नाम केवल जिह्वा पर नहीं, हृदय में उतरने लगता है। महापुरुषों ने बार बार यही आग्रह किया है कि नाम को हृदय से पकड़ो। उन्होंने अपने जीवन को इस नाम की साक्षी बनाकर रखा है। जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ वह इसी नाम से प्राप्त हुआ। इसलिए वे दृढ़ता से कहते हैं कि यदि यह बात असत्य हो तो उन्हें अपराधी मान लिया जाए। इतनी प्रबल गवाही के बाद भी यदि मन डगमगाए तो समझना चाहिए कि अभी भीतर श्रद्धा पूरी तरह जगी नहीं है। कलयुग से बचने का उपाय यही है कि हरदम नाम के साथ जुड़े रहो। ये युग बुद्धि को भ्रमित करता है, पर नाम उस भ्रम को काट देता है। नाम जप करने वाला गलत राह पर बढ़ते बढ़ते भी रुक जाता है। भीतर से एक आवाज उठती है जो पतन से बचा लेती है। यही भजन की रक्षा है, यही उसका कवच है। अंततः नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। उसी के सहारे चलते हुए, उसी के सहारे गिरते संभलते हुए जीव धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहां केवल भगवान की स्मृति शेष रह जाती है। यही साधना का फल है, यही जीवन की पूर्ति है।